अरे ओ भाग्यवान, क्या हुआ जी? अरे अब अपना नालायक नालायक नहीं रहा तो क्या हो गया है? अरे अब वो महानालायक हो गया है। जिसके घर की छत टपक रही हो उसे इस बात की जानकारी नहीं और पूरे शहर में दौड़ता है जानकारियां जुटाने। ऐसे को महानालायक ना बोलूं तो और क्या बोलूं पुष्पा। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं केडियास यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंच चुका हूं गोरैया स्थान, जो कि दानापुर और मनेर के बीच में पड़ता है। दानापुर से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है, पटना बिहार में। और आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसा शख्स से जो देसी मुर्गी का पालन करते हैं, सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करते हैं। और आज इनके फार्म पे मुर्गियों की चहचहाहट है, तो आज इनके पॉकेट में, आज इनके जेब में सिक्कों की खनखनाहट है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी सफलता का राज, तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल एलके आइडियाज पे। आपका भी स्वागत है सर हमारे फार्म पर। आपका सभी चैनल देखने वाले व्यूअरों का भी हमारे तरफ से नमस्कार है। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, मेरा घर दाऊदपुर पड़ता है और ये फार्म जो है गोरैया स्थान पशु मेला के पास पे है। यहाँ पे गाय भैंस का मेला लगता है, जी जी वहीं पे है। सर आप कितना दिन से किए हुए हैं? ये हमारा दूसरा लॉट है। पहला लॉट मेरा निकल गया, दूसरा लॉट भी निकलना स्टार्ट हुआ है। हम 500 का फार्मिंग करते हैं, सोनाली है। चूंकि आपका ये दूसरा लॉट है इसलिए आपका जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो समझने में थोड़ा आसानी होगी। सर ये बताएं कि ये जो फार्म है आपका कितने दूरी में बना हुआ है, कितने एरिया में? सर ये 600 स्क्वायर फीट में है और पूरा पश्चिम दिशा है? हाँ पूरा पश्चिम है। सर बहुत जगह देखने को मिलता है कि फार्म पे लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, मजबूत बनाते हैं, लेकिन आपका पूरा मजबूत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका आधा तो ईंटा का बना हुआ है लेकिन बाकी बांस बल्ली का बना हुआ है। जी हाँ, हम लोग का जैसे है कि एक साथ में उतना पैसा नहीं हो पाता है। छोटे किसान हैं हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ा जाता है। अगर जो कोई एक ही साथ सोच लिया जाए कि हम बड़ा फार्म बना दे और 5,000-10,000 के फार्मिंग करे तो उससे में दिक्कत आ जाता है, इसलिए हम लोग छोटा से करके भाड़ा पे करना चाहते हैं। सर ये जो बांस बल्ली का बना हुआ है, तो जितने भाग में आपने बांस लगाया हुआ है, बरसात में ये तो खराब हो सकता है। अगर मेरे पूछने का मतलब ये है कि ये कितना दिन तक चल सकता है और फिर दोबारा कब इस पे बांस लगाने की जरूरत पड़ेगी? सर ये कम से कम तो 2 साल तो आराम से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पे पानी नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम लोग तिरपाल मारे हुए हैं और इधर से भी देख रहे हैं सब लगाया हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। सर आपका ये जो 600 स्क्वायर फीट में बना हुआ फार्म है, जो बांस बल्ली से बना हुआ है और आधा में ईंट भी है, ऊपर करकट भी है, इसको बनाने में खर्चा कितना है? सर लमसम 80,000 रुपया तक खर्चा आया था इसको बनाने में। कितना दिन में बन के तैयार हुआ था? सर ये हमको 1.5 महीना लग गया बनाने में। 80,000 रुपया सर आपको ये फार्म बनाने में लगा। और ये जो आप बर्तन खरीदे हैं मुर्गियों के लिए, ये उसी 80,000 में है कि अलग से? नहीं सर ये अलग से है। ये कितना मात्रा है इसका? इसमें हम 10 बड़े वाले लिए हैं और 10 छोटे वाले हैं, जो दाना का है और पानी का है। फीडर और ड्रिंकर? हाँ जी, फीडर और ड्रिंकर। और मुर्गी अभी आपके फार्म पे कितना है? अभी हमारे पास 400 के लमसम में मुर्गी है, अभी 100 पीस निकला है। कितना दिन हुआ इन लोगों को अभी? ये 75 दिन हो गया है, 75-76 दिन ऐसा हो रहा है। तो 400 ही डाले थे कि कुछ ज्यादा डाले थे? नहीं 500 डाले थे हम, 500 का लाठ ही डालते हैं, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट हमारा है तो अच्छा से आ जाए, इसलिए हम 100 मुर्गियाँ कम ही डालते हैं। तो जो 500 सर डाले, तो उस 500 में से जो 100 निकल गया, तो वो आप खुद जाके बेचें कि डीलर आके यहाँ से बेचने का क्या तरीका है? बेचने का तरीका ये, जो यहाँ से आके ले जाते हैं उनको हम 250 रुपए kg के देते हैं, और जो हम पहुँचाते हैं मनेर से दानापुर के बीच में, हम 260 को उनको पहुँचा कर देते हैं। सर लोग बिजनेस तो बहुत आसानी से शुरू कर लेते हैं और बिजनेस शुरू करना आसान भी होता है, किसी भी चीज का, मुर्गी हो या फिर किसी भी चीज का। लेकिन मेन समस्या आती है जब माल तैयार होता है, आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे निकालने में, बेचने में, क्योंकि वो जब बिकेगा तब तो फिर नया माल आएगा, तब तो इनकम बढ़ेगी। आप चूंकि दो लॉट, आपका ये दूसरा लॉट है, पहला लॉट आपका निकल चुका, तो उस लॉट की बात थोड़ी करेंगे और समझेंगे कि उस लॉट का जो माल तैयार हो गया था तो उसको आप कहाँ बेचें, कितना प्रॉफिट हुआ और उसको निकालने में कितना समस्या आया, नहीं आया? देखिए बेचने के लिए थोड़ा बड़ा तो समस्या आएगा, क्योंकि आप नए फार्मर हैं, तो बेचने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेगा तभी कोई इंसान आगे बढ़ेगा। तो हम लोग आते हैं जो खरीदने वाले, कटर वाले, तो ले भी जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम खुद अपना गाड़ी पे लोड करते हैं और उनको पहुँचाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। गाड़ी मोटरसाइकिल पे लाद के ले जाते हैं? दोनों तरफ साइकिल पर क्रेट में हम पैक करते हैं 10-10 पीस और उनको पहुंचा देते हैं। आप जहां सर अपना माल देते हैं वहां आपको कैश मनी तुरंत मिल जाता है कि उधारी चलता है? नहीं, कैश देते हैं वो लोग, कैश देते हैं वो लोग। और ऐसे 2-4-500-1,000 नहीं है तो बाद में भी दे देते हैं, 1-2 दिन के बाद पर वो दे देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, आसानी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आपका पिछला लॉट निकला वो कितने का था? 500? जी 500 का। 500 का। उसमें लागत कितना लगा टोटल
और बिकने के बाद पूरा पैसा प्रॉफिट के रूप में आपके पॉकेट में कितना है? देखिए हमारा लागत 70,000 रुपया लगा था और 1,10,000 रुपये का माल बेचे थे, मतलब 40,000 रुपये आ गया था हमारे पास। 40,000 आपको प्रॉफिट हुआ पिछले लॉट से। तो ये बताएं कि आप अकेले करते हैं कि स्टाफ रखे हैं? नहीं जी, हम खुद का मेहनत करते हैं और खुद ही दाना पानी जो भी है हम खुद करते हैं। अगर जो हम 3 महीने में 40,000 बचाएंगे, उसमें अगर जो हम काम करने वाला रखेंगे तो फिर हमारा पैसा नहीं बचेगा सर। 3 महीने में आपको 40,000 आया सिर्फ 500 सोनाली मुर्गी से। तो अगर आप इसको 1,000 बढ़ाते हैं तब तो और ज़्यादा इनकम बढ़ने का उम्मीद है? जी जी, अवश्य बढ़ेगा। जब आपको 40,000 रुपये 500 में मिलता है तो 1,000 करते हैं तो मतलब बढ़ेगा ही, उसका डबल सोच लीजिए। तो आप चूंकि 500 करते हैं तो शायद आपको ज़रूरत महसूस ना हुआ हो स्टाफ का, लेकिन अगर आप 1,000 करते हैं, 1,500 2,000 तक बढ़ाते हैं, तब क्या स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं सर, अभी 2,000 तक रहेगा तो हमारे लिए बहुत है और हमको भी तो काम चाहिए ना। हम दिन भर इधर उधर घूम के क्या करेंगे? हम खुद के काम करते हैं और यहाँ पे रहते हैं और मुर्गियों को देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर जो बीमारी वगैरह भी आता है तो लूज हो जाता है, उसको साइड करना पड़ता है। अगर जो उसको साइड नहीं करते तो फिर सब में फैलेगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी होता है। सर चूंकि आप गांव एरिया में रहते हैं तो यहाँ तो ब्रॉयलर मुर्गी का भी फार्मिंग बहुत होता है, तो आप ब्रॉयलर न करके देसी मुर्गी क्यों किए? देसी मुर्गी हम इसलिए किए क्योंकि इसमें बीमारी 0% आता है और थोड़ा मोड़ा आता है तो दवा देते हैं तो सही हो जाता है। और ब्रॉयलर थोड़ा नाजुक है, तो नाजुक अभी नया फार्मर के लिए हमारे हिसाब से नहीं है। पहले सीखे उसके बाद करें। जी, आप पहले कोई सी भी चीज का आप पहले देख लीजिए, 50 से कीजिए, 100 से कीजिए, 500 से कीजिए, पर इससे ज्यादा अभी नया फार्मर ना करे। सर जो आप पहला बच्चा डाले थे वो कितने दिन का बच्चा था? सब 1 दिन का आता है बच्चा। कितना पैसा लगता है वो बच्चा खरीदने में? एक बच्चा वही 32 रुपये पीस पड़ता है। तो मतलब कि 32 रुपए से सफर स्टार्ट हो जाता है। जी जी। और उसके बाद एक मुर्गा को तैयार होते होते खाना पानी दाना ये सब देते देते वो 32 रुपया कितना रुपया तक पहुंच जाता है? वो 150 तक पहुंच जाता है सर। 150 तक? जी। और उसको फिर बेचते हैं आप 200? जी, 250 यहाँ से है। 200 होलसेलर जो 10 पीस 20 पीस जिनको चाहिए, जिनको 1 पीस चाहिए 300 रुपये। सर आपको 500 मुर्गी को खिलाने में कितना दाना लग जाता है? कितना पैकेट दाना? 30 पैकेट दाना लग जाता है सर। 75-76 दिन में 30 पैकेट दाना लग जाता है। मतलब एक मुर्गी 3 kg दाना खा लेती है, लमसम 1 kg आ जाती है। दाना के अलावा और आप क्या क्या देते हैं खाने में? सर इसको हरा चारा हम लोग देते हैं इधर से, जैसे सहजन का पत्ता हो गया, केला का पत्ता हो गया और मक्का उक्का हम लोग जो थोड़ा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो हम लोग दे देते हैं। शायद मेरी जानकारी के अनुसार ब्रॉयलर को हम लोग हरा चारा नहीं देते हैं जी, लेकिन देसी को हरा चारा देते हैं। तो हरा चारा देने के कारण इनका जो फीड कॉस्ट है, खिलाने में जो खर्चा है वो तो घट जाता होगा? जी, कम होता है। जब हरा चारा खाएंगे लोग तो दाना उस टाइम नहीं खाते हैं तो फीड कॉस्ट कम आता है। दाना देने का समय और हरा चारा देने का समय कब कब रहता है? सर हम सुबह के टाइम में ही देते हैं। सुबह के टाइम हरा चारा नहीं देते हैं? सुबह के टाइम हम हरा चारा देते हैं, शाम को टाइम में हम दाना लगाते हैं कंपनी का। दिन भर में मतलब कि दाना सिर्फ एक ही टाइम देते हैं? नहीं, ऐसे दोनों टाइम जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो, लेकिन हरा चारा उपलब्ध होता है तो हम नहीं देते हैं दाना। वो मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के पास मान लीजिए 2 दिन का लगातार हरा चारा उपलब्ध है तो 2 दिन तक हरा चारा पे ही खींच सकता है? हाँ, खींच सकता है सर, लेकिन उसमें थोड़ा मोड़ा दाना दीजिए क्योंकि अच्छा रहेगा। दाना देने से जल्दी ग्रोथ होता है? ग्रोथ होता है अच्छा है, और ज्यादा हरा चारा खाता है तो हरी बीट भी करने लगती है मुर्गियाँ, तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। अच्छा, दोनों मिला के दीजिए? हाँ, थोड़ा मिला के दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप जब फ्री रेंज इसको बाहर निकालते हैं तो सब सामने आ जाता है तो आप देख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए मुर्गियों पे कि कोई सुस्त नहीं है, जो सुस्त है उसको साइड कीजिए और उसको देखिए क्या हुआ है, फिर आपको अच्छा रहेगा। इसलिए अगर कोई सुस्त हो या फिर आपको ये संदेह हो कि किसी में बीमारी आ गया है तो आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं कि खुद हैंडल कर लेते हैं? जी, हम डॉक्टर का भी सहारा लेते हैं और 2-4 जो है इनका स्पॉट है लोग, उन लोग से हम कांटेक्ट रखते हैं और वो लोग हमको बताते हैं। आपने कहा कि बाहर निकालिए घूमने के लिए, घूमने के लिए आपके पास कितना जगह है? हमारे पास 1.5 कट्ठा के लमसम आगे जगह है, तो उसमें हम इन लोगों को सुबह के टाइम में निकालते हैं जब धूप हो जाती है। कितने देर? ये 2-2.5 घंटे निकालते हैं। उसके बाद फिर अंदर? हाँ, फिर अंदर आ जाता है और ये जो दक्षिण साइड का जो पर्दा है हम उठा देते हैं, उससे भी इसमें धूप लगते रहता है। अगर सर मान लीजिए किसी के पास सिर्फ मुर्गी रखने का ही जगह है, घुमाने का नहीं है, तो क्या वो कर सकता है कि नहीं इस धंधे? कर सकता है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। घुमाने से मेन क्या फायदा होता है आपको? घुमाने से होता है कि धूप उप लगता है, थोड़ा मुर्गियाँ बाहर निकलते तो हमको देखने में आसान होता है और बीट उट चेक कर लेते हैं हम, और ये लोग खेलती कूदती है तो थोड़ा स्वस्थ रहती है और धूप तो बहुत जरूरी होता है। सर आपने पहला लॉट डाला, उससे आपने 30-40 हजार कमाया, ये आपका दूसरा लॉट है। ये बताएं कि उसके पहले आप क्या करते थे? सर हम लोग पंजाब जाते थे
और 6,000 रुपया हम लोग का मिलता था। कपड़ा का कंपनी था और उसमें 12 घंटा ड्यूटी, तो 12 घंटा ड्यूटी होता था और 6,000 रुपया मिल रहा है। और उसमें भी हम 5 मिनट के लिए अगर जो बैठते हैं, मालिक हमको देखता है तो बोलता है तू बैठा है, काम नहीं कर रहा है। और इसमें है कि हम अपना 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम काम कर लेते हैं, तो हम दोपहर के टाइम में कहीं भी जा सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं। और अगर उस 12 घंटा के अंदर अगर घर से भी फोन आ गया तो उसको भी अगर उठाते हैं तो मालिक का बात सुनना पड़ता होगा। अवश्य सुनना पड़ता है सर, हम लोग सुने हुए हैं। मतलब कि अपने परिवार से बात करने के लिए भी वो 12 घंटा काटना पड़ता था। जी सर, वो तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो तनख्वाह दे रहे हैं ना, तो वो तो अपना काम लेंगे ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने घर से इतना दूर अगर इमरजेंसी हो तो आप आने में सोचना पड़े। 1227 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, 24 घंटा लगता है ट्रेन से। 1227 किलोमीटर आपके घर से पड़ता है, जी, 24 घंटा लगता है ट्रेन से। ये बताएं कि ये फार्म आपके घर से कितना दूर है? सर ये हमारा 5-6 किलोमीटर दूर है। आने में टाइम? सर वही 10 मिनट गाड़ी से। दिल की संतुष्टि? जी एकदम खुल के है, अच्छा से जी रहे हैं। अभी अगर घर से फोन आ जाए तो अभी जा सकते हैं सर। सर ये जो आप कुनाई डाले हुए हैं ये किस चीज़ का है, धान का कि लकड़ी का? लकड़ी का है सर। कितना खर्चा लगा इसको 600 स्क्वायर फीट में फैलाने में? सर इसको 1,000 रुपया लगा हमको। 1,000 रुपया? तो ये जब 100 रुपये बोरी मिलता है और 10 बोरी हमने इसमें डाला है। मैंने सुना है कि ये यूज हो जाता है, मतलब ये व्यर्थ नहीं जाता है। जी अब ये जो हम लट निकालेंगे पूरा, तो इसमें से सब सफाई होगा तो हम बोरे में कसेंगे और हमारा जो हम लोग खेती करते हैं उसमें जाके इसको हम मारते हैं खाद के रूप में। जी जैसे मान लीजिए वो अगर बॉयलर की बात करें तो वहाँ तो 25 दिन में माल तैयार होता है, 30 दिन में निकल जाता है, तो वहाँ 30-30 दिन पे कुनाई को बदलना पड़ता है। लेकिन आपका तो 3 महीना का लॉट होता है, तो ये कुनाई 3 महीना पे बदलते हैं कि महीने महीने? नहीं सर, हम 3 महीना पे बदलते हैं। 3 महीना तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, देख रहे हैं इसमें कोई भी बदबू नहीं है, सब सामने ही है आपका, आप इसमें है देख ही रहे, कोई बदबू है नहीं है। नहीं, बदबू तो बिल्कुल नहीं है। और इस कुनाई को क्या करना पड़ता है आपको हर दिन? सर हम 2-3 दिन पे जो लक्कड़ है वो हम उठाते हैं, उठा के और इसको बस ऐसे करते चले जाते हैं, सब खुदिया देते हैं और फिर पाँव से मार के देख लेते हैं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो हम सब जब हम काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो उसको हम बराबर कर लेते हैं। सर ऊपर चूंकि आपके ये फार्म पे करकट लगा हुआ है, तो गर्मी और जाड़ा में ये तो गर्मी में ज़्यादा धिक जाता होगा, जाड़ा में ठंडा हो जाता होगा, तो इससे बचने के क्या उपाय करते हैं? सर ठंडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऊपर से जो एल्वेस्टर है हीट हो जाती है, तो हम लोग झलासी जो होता है तो हम लोग लाते हैं और पतली सी बनवा कर ऊपर से डाल देते हैं, और ज्यादा हीट करता है तो हम लोग पाइप से पानी दे देते हैं, ठंड रहता है। सर अभी तो आपका ये मुर्गा सब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब तो उतना देख रेख में समस्या नहीं आती होगी, लेकिन जब आप 1 दिन का बच्चा लाते हैं, 1 दिन का चूजा लाते हैं, तो उस समय कितने दिन तक आपको देख रेख करना पड़ता है, गहन देख रेख? सर जो देख रेख है, जो चूजा आता है तो बोलता है सब 10 दिन 15 दिन अच्छा से देखभाल करना होता है, लेकिन हम इस पे 1 महीना तक अच्छे से देखभाल करते हैं। और जब चूजा इधर उधर उछलने कूदने लगता है तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है, तो हम लोग बच्चा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जो आप 500 चूजा लाए थे तो उसमें से कोई मरा कि नहीं अभी तक? नहीं सर, 5% मोर्टेलिटी हुआ था और इसमें भी हुआ है। क्यों? सर अब हम लोग थोड़ा है तो नए भी हैं, क्योंकि दूसरा लट है मेरा, तो सीखते सीखते इंसान सीखता है, कोई भी नीचे से ही ऊपर उठता है, तो ऐसा ही चल रहा है सर। सर आप बाहर नौकरी करते थे, बाहर की नौकरी छोड़कर यहाँ अपने घर पर इतना बढ़िया रोजगार किए हुए हैं, बेरोजगारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आगे आपकी क्या भविष्य योजना है? सर अभी हम लोग 500 से किए हुए हैं, इसको बढ़ाएंगे 1000 पे जाएंगे, फिर अंडा हैचरी हम लोग लगाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप अभी 500 से 1000-2000 पे जाना चाहते हैं और हैचरी भी लगाना चाहते हैं? जी। तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है आपका? जी लंबा चौड़ा होगा ही सर, जब इसमें हम दिल से लगे हुए हैं, 100% दे रहे हैं, तो हमें बड़ा करना तो जरूरी है। सर बहुत सारे बेरोजगार या फिर बहुत सारे ऐसा युवा, चूंकि आप युवा हैं और इतना बढ़िया रोजगार शुरू किए हैं अपने घर पे, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके भी मन में इच्छा जाहिर हो इस बिजनेस को करने के लिए, और आपके पास अगर वो फोन करते हैं सहायता के लिए, तो आप उन्हें किस तरीके से सहायता कीजिएगा? सर जितना हम लोग जानते हैं उतना उन लोगों को 100% हमारे तरफ से मिलेगा। अगर चूजा लेना चाहे तो चूजा आप मुहैया करा सकते हैं? जी जी मिल जाएगा, चूजा जितना भी चाहिए मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। दोस्तों वीडियो में दी गई अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।